हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद 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 स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज हम जल्दी से बात कर लेते हैं एक ऐसे जादुई सीड की जिसका इस्तेमाल भारतीय व्यंजनों में किया जाता है, जी स्पेशली मिठाइयों में। और आपने ठीक समझा, मैं बात कर रही हूँ चिरौंजी की। और अक्सर आपने देखा होगा कि चिरौंजी बहुत सारी मिठाइयों के ऊपर भी एज ए डेकोरेशन डली होती है, या फिर खीर में हम डालते हैं उसे। और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जिसमें चिरौंजी का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। दिखने में ये छोटा सा सीड है, हल्के भूरे रंग का, लेकिन गुणों की खान है, बेहद गुणकारी है। और इसका इस्तेमाल भारतीय स्त्रियां अक्सर अपनी रूप रंग त्वचा को निखारने के लिए बरसों से सदियों से करती आई है। और हो सकता है आपकी भी नानी दादी चाची ने इसका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैंने तो किया है। तो मैं इसका इस्तेमाल अक्सर करती हूँ अपनी चेहरे की स्निग्धता बढ़ाने के लिए, उसमें नमी बनी रहे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ से भरपूर है और हमारी स्किन को एक अच्छा ग्लो देती है, चमक लाती है, उसे नर्म बनाए रखती है। और उसके अलावा जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उनसे भी हमें बचाती है। ये एक बेहतरीन स्क्रब का भी काम करती है। तो अगर आप कोई स्क्रब ढूंढ रहे हैं होम रेमेडीज़ में, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो बस अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस बार। फटाफट से बता देती हूँ कि आज की जो ये रेमेडी है उसमें मैंने चिरौंजी का इस्तेमाल किया है और साथ में इस्तेमाल किया है बेहद खूबसूरत दिखने वाला फूल, जिसकी भीनी भीनी खुशबू होती है। जी, मैं बात कर रही हूँ गुलाब के फूलों की। तो गुलाब के फूलों का इस्तेमाल हुआ है, चिरौंजी का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका एक बेसिक पेस्ट मैंने बना के रख लिया फ्रिज के अंदर, ताकि बार बार, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चिरौंजी को पीसना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम हुआ है। और 2 चम्मच चिरौंजी को रात भर पानी में भिगो दिया और उसके बाद सुबह उसमें गुलाब के पत्ते मिलाकर उसका एक पेस्ट बना लिया। तो ये एक बेसिक पेस्ट बन के तैयार हो गया, जिसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। और मैं रोज़ इसमें से थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेकर अपने चेहरे की मालिश कर लेती हूँ, हाथों पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथों में भी रिंकल्स की समस्या आमतौर पर हो जाती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। तो बस इतना आसान सा काम है और आप देखेंगे कि आपको थोड़े ही दिनों में इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये बेसिक पेस्ट आप बना के रख लीजिए और इसमें जब आपको इस्तेमाल करना हो, इसको 1 हफ्ते तक ही आराम से फ्रिज में चल जाएगा। और आप रोज़ इसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और स्किन आपकी ऑयली है तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के और थोड़ा दही डाल के उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने चेहरे पर लगाइए और लगा रहने दीजिए कुछ देर, 20-25 मिनट। और उसके बाद हल्के हाथों से उसका स्क्रब की तरह उसको निकाल दीजिए।
बस इतना आसान सा काम है और आप देखेंगे कि आपको थोड़े ही दिनों में इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। चेहरे में चमक आ जाएगी, उसका नमी बढ़ जाएगी और चेहरा सुंदर दिखाई देने लग जाएगा। उसमें एक और रोज़ का इस्तेमाल किया है, गुलाब के फूलों का इस्तेमाल है, तो चेहरे पर गुलाबी रंगत आएगी। और अगर हम यंग एज में ये सब चीज़ें आजमाते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत फास्ट होता है। और आप अगर कम उम्र के हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपको तुरंत ही उसका लाभ दिखाई देगा और आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। और ये सब घरेलू रेमेडीज़ हैं जिनमें ज़्यादा लागत भी नहीं है और जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इनका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार जिनकी स्किन ऑयली होती है वो लोग थोड़ा सा घबराते हैं कि जब ये क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल भी है नट्स में, तो उससे कहीं चेहरे पर कील मुहासे ना हो जाए। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक आध दिन लगा के देखिए और अगर आपको वो सूट कर रहा है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकती हैं। तो बस इतनी इजी सी रेमेडी है आज की और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपकी त्वचा एकदम सुंदर, सॉफ्ट और नरम हो गई है। तो रिंकल्स में भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जब आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करेंगे, क्योंकि त्वचा जब नरम रहती है, अंदर से सॉफ्ट एंड सपल रहती है, तो उसमें रिंकल्स भी देर से पड़ते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। उन सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए खास रेमेडी है जो मेरी उम्र के हैं और जो रिंकल्स की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके रिंकल्स भी कम होने लग गए हैं, चेहरा चमकदार हो गया है और उसमें नई रौनक आ गई है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।